नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 2026 की शुरुआत भले ही दूसरे देश के लिए अच्छी ना रही हो, लेकिन भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रहा है कि इस साल 2026 में इंडियन नेवी 19 वॉरशिप को कमीशन करने वाली है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, हिस्टोरिक 2026 एंड इंडियन नेवी टू कमीशन 19 वॉरशिप दिस ईयर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस 19 वॉरशिप्स में आईएनएस हेमगिरी और नीलगिरी क्लास मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट्स ये इसमें शामिल रहने वाले हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अब तक का इंडियन नेवल फ्लीट में ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन है, क्योंकि पिछले साल हम लोग 14 के आसपास में वॉरशिप्स को ऐड किए थे। इसके पहले भी काफी कम थे। इवन कि आज से अगर आप 4-5 साल पहले जाते हैं तो उस टाइम हम लोग ओनली 4 से 5 नेवल वॉरशिप्स को ऐड कर रहे थे। खैर, इस बीच में एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच में एक लार्जेस्ट डिफेंस एग्रीमेंट अब साइन होने वाला है, जिसमें भारत और जर्मनी $8 बिलियन का एक सबमरीन डील कर सकती है, जिसमें भारत की तरफ से जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स है इस डील को कहीं न कहीं ये लीड कर रहा है। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो एक्चुअली इंडियन नेवी की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि 2026 कैलेंडर ईयर में 19 वॉरशिप्स को यहाँ पर कमीशन किया जाएगा। इवन कि इंडियन नेवी ने यह भी कहा है कि हम लोग हर 6 वीक में एक वॉरशिप्स को हम लोग कमीशन करने वाले हैं। जहां 2025 के टाइम में 14 शिप्स को हमने इंडक्ट किया था, 2024 के टाइम में 10 शिप्स को इंडक्ट किया था, वहीं 2026 में 19 वॉरशिप्स को ऐड करने के बाद में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंशन रहने वाला है। और इस 19 वॉरशिप्स में नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स इसमें शामिल रहने वाले, जिसमें आईएनएस उदयगिरी से लेकर आईएनएस महेंद्रगिरी, जो कि अपने आप में एक स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं। इवन कि इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स और एस्कॉर्ट्स ये भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, सपोर्ट एंड स्पेशलाइज्ड शिप्स के तौर पर निस्तार क्लास डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, जो सबमरीन रेस्क्यू के लिए और डीप सी ऑपरेशंस के लिए काफी यूजफुल होता है, इन्हें भी हम लोग यहाँ बिल्ड करने वाले हैं इसी साल। और एक्स्ट्रा क्लास सर्वे शिप्स, जो हाइड्रोग्राफिक ड्यूटीज के लिए और सीबेट मैपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें भी हम लोग यहाँ पर शामिल करने वाले इस 19 वॉरशिप्स में। और इन सभी वॉरशिप्स को मजगांव डॉक, GRSE कोलकाता, कोचिन शिपयार्ड और लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग, ये सब मिलकर इन्हें यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं, जो ये कंफर्म करता है कि भारत के पास में आज के टाइम में मल्टीपल पैरेलल वॉरशिप प्रोडक्शन लाइंस है, जो गिने चुने कुछ कंट्रीज के पास में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जितने भी इसमें शिप वॉरशिप बिल्ड की जाएंगे, इसमें 95% जो कंटेंट है वो स्वदेशी रहने वाला है। तो सवाल ये निकल के आता है कि हम लोग अपने इंडियन नेवल फ्लीट को क्यों एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 रीजन है। पहला रीजन तो यहाँ पर यह है कि हमारे पास में जो आउटडेटेड या हम ये कहेंगे जो रशियन क्लास फ्लीट्स है, इसे हम लोग अर्जेंट बेसिस पर रिप्लेस करना चाहते हैं। हमारे पास में 30 से लेकर 35% जो इंडियन नेवी शिप्स हैं जो रिटायरमेंट के फेज में है, फॉर एग्जांपल की गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स, राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स, ओल्डर पेट्रोल एंड ऑक्सिलरी वेसल्स, ये सभी रिटायरमेंट के फेज में है। तो इसे रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में न्यू नेवल फ्लीट होने चाहिए, और ये वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण 2026 में नेवल फ्लीट में सबसे बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन निकल के आता है चाइना। आपको बताना चाहते हैं कि फायर पावर इंडेक्स में चाइना आज के टाइम में सबसे बड़ी नेवल फ्लीट पावर रखता है। आप समझ सकते हैं 754 नेवल फ्लीट जो है ये चाइना के पास में है। मींस पूरी वर्ल्ड का 33.5% चाइना के पास में है। इसके बाद में यूएस, रशिया, इंडोनेशिया, स्वीडन और छठे में भारत का नंबर आता है 293 के आसपास में। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के पास अगर नंबर ऑफ नेवल फ्लीट्स ज्यादा होते हैं तो कहीं न कहीं ये चाइना के लिए डेटरेंस का काम करेगा। वैसे भी इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को लेकर फिलहाल अभी काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके से यूएस को इंटरनेशनल बॉडी से विथड्रॉ कर रहे हैं, जहां हमने रिसेंटली बात किया ISA को लेकर, इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट, तो यहां भी काफी पॉसिबिलिटीज है कि ट्रम्प क्वाड ग्रुप से आज नहीं तो कल अपने आप को विथड्रॉ कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में जहां क्वाड में 4 देश हुआ करते हैं, जिसमें भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस की हटने के बाद में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की अग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास में एटलीस्ट चाइना की हाफ ऑफ द जो नेवल फ्लीट है वो भारत के पास में होने चाहिए, क्योंकि करेंटली इंडिया के पास में चाइना के 50% ऑफ नेवल फ्लीट भी नहीं है। फिर अगर आप ये पूछते हैं कि पाकिस्तान भी तो है, तो पाकिस्तान इस फायर पावर इंडेक्स में 27वें नंबर पर आता है, और पाकिस्तान का जो भाई है बांग्लादेश, ये भी जस्ट इसके नीचे है। दोनों नेवल फ्लीट के मामले में कहीं न कहीं आसपास ही है। पाकिस्तान के पास में जहां 121 है, बांग्लादेश के पास में 118 है। और आज के टाइम में चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए इंडिया को कहीं न कहीं घेरने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरीके से कोको आइलैंड, जो कभी भारत का ही हुआ करता था, जो आज के टाइम में म्यांमार के पास में है,
म्यांमार ने इसे चाइना को दे दिया है। और म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है, यहाँ पर भी चाइना ने अपने बेस बनाया है। इवन की सितवे पोर्ट के पास में एक क्यूक प्यू पोर्ट भी है, जहां पर चाइना एक दूसरा नेवल बेस बना रहा है। इसके बाद में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज में लिया हुआ है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, इसके बाद जिबूती से लेकर जो मोमबासा है, चाइनीज नेवल बेस देखने को मिलते हैं। और ये सब मिलकर बनाते हैं चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाइना लैंड के जरिए भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं कि भारत यहाँ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, भारत भी अपने फिश हुक स्ट्रेटेजी के जरिए चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को यहाँ पर काउंटर कर रहा है। जहां भारत इंडियन ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री, फॉर एग्जांपल की रीयूनियन आइलैंड, डियागो गार्सिया, इसके जरिए हम लोग चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन की पाकिस्तान को लेकर बात करें तो पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक लंबे टाइम से डिफेंस कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। इवन की आज से 2-2.5 वीक पहले की बात करें तो टर्की ने पाकिस्तान को दूसरा मिलगेम जो क्लास शिप है, जिसे पाकिस्तान खैबर शिप कहता है, इन्हें यहाँ पर डिलीवर किया गया। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे एर्दोगन ओवरसीज हैंड ओवर ऑफ सेकंड टर्किश बिल्ड वॉरशिप टू पाकिस्तान। और इसके पहले 2024 के टाइम में टर्की ने पाकिस्तान को पहला शिप दिया था। इवन की पाकिस्तान को लेकर रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान चाइना में अपने 4th हैंगोर क्लास जो सबमरीन है ये लॉन्च किया है, जिसका नाम गाजी है। तो इन सबको काउंटर करने के लिए भारत के पास तो एडवांस सबमरीन है, जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स भी शामिल है। जहां हमने रिसेंटली आपको ये भी बताया कि बहुत जल्द हम लोग S4 क्लास न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन्स है, इसे फ्लीट में शामिल करने वाले हैं। जहां ऑलरेडी हमारे पास में अरिहंत है, अरिहाट है, जो बहुत जल्द ज्वाइन करने वाला है। और अब अरिसुदन के नाम पर नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बहुत जल्द हम लोग फ्लीट में ऐड करने वाले हैं। वैसे ये तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन, वैसे आपको बता दें कि जो सबमरीन्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो डीजल क्लास और एक न्यूक्लियर क्लास। और इस न्यूक्लियर क्लास में भी 2 कैटेगरी देखने मिलते हैं। पहला तो यहाँ पर एक अटैक सबमरीन और दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन, जिसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। और हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच में एक लैंडमार्क सबमरीन डील को साइन करने की बात की जा रही है, जिस डील की टोटल जो लागत है ये $8 बिलियन की बताई जा रही है, जिसमें जर्मनी भारत के साथ में मिलकर एडवांस सबमरीन बनाने वाला है। और जैसे ही अपडेट निकल के आता है, जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, जिसके साथ में यह डील होना है, इनके जो शेयर्स हैं ये 3% तक ये बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे आज ही का आर्टिकल्स है। और इस डील की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम लोग फोकस करने वाले AIP पर, मींस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम पर, जो डीजल क्लास से थोड़ा एडवांस माना जाता है और न्यूक्लियर क्लास से नीचे माना जाता है। मींस ये बीच बीच का सबमरीन्स है, जिसकी खास बात यह है कि डीजल क्लास में फ्रीक्वेंटली जो सबमरीन्स हैं ये समुद्र की सरफेस से बाहर लाने होते हैं, लेकिन जो AIP सबमरीन्स हैं ये कॉन्टिन्यूअस 1 वीक तक समुद्र के अंदर रह सकता है। जिसका फायदा ये हो सकता है कि जो दुश्मन है हमारी सबमरीन्स को ट्रैक नहीं कर सकता है, डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और भारत कहीं ना कहीं लंबे टाइम से इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। इवन की आज से कुछ मंथ पहले ये भी अपडेट निकल के आया कि हम लोग 2026 के मिड तक में भारत का पहला इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं। जबकि DRDO की तरफ से आज से 5-6 मंथ पहले ये कहा गया कि हम लोग इस मामले में 8 साल पीछे हैं। इवन की पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन में लीड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार चाइना मदद कर रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया जर्मनी की इस डील से भारत का जो INS खंदेरी है, इसमें पहली बार हम लोग अपने इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं। इवन की इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत की फ्यूचर फ्लीट्स में हम लोग AIP को इंटीग्रेट करने वाले हैं। खैर, जहां आज के टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशन चाइना को लेकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके रिस्पांस में भारत अपने नेवल फ्लीट को एक्सपेंड कर रहा है। इसी के साथ साथ भारत इंडो पैसिफिक रीजन में फरवरी के मंथ में एक मेजर नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करने वाला है, जिसका नाम है मिलन 26, जिसमें अमेरिका के साथ साथ रशिया भी होने वाला है। ये आपको बता दें कि ये जो मिलन एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज के जरिए इंडियन ओशन में मल्टीपल नेवीज के साथ में इंडियन नेवी कोऑर्डिनेट करती है। इवन कि जब इसे स्टार्ट किया गया था 1995 के टाइम में, उस टाइम में ओनली इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत ने ही पार्टिसिपेट किया था। लेकिन 2014 के टाइम में 17 नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। इवन कि 2022 के टाइम में इसमें 42 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, जो नेवल कोलैबोरेशन में भारत के ग्रोइंग रोल को एज ए हब के रूप में दिखाता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।